डर या फियर इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में एक शक्तिशाली ड्राइविंग फोर्स है जो विविध वातावरण में जीवित रहने और पनपने की जीवों की क्षमता में योगदान करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार डर को साधने के लिए मनुष्य और उसके पूर्वजों ने अपने उन्नत ब्रेन का प्रयोग करते हुए प्राणी जगत के सर्वोच्च पायदान पर कब्जा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। ब्रेन की कहानी शुरू होती है तकरीबन 500 मिलियन आ, ये कहिए 50 करोड़ साल पहले, जब एक प्रिमिटिव ब्रेन विकसित होता है जिसको कि रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से सांस लेने, हृदय गति और अस्तित्व से संबंधित बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे खाना, लड़ो या भागो, जिसको फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, और प्रजनन जैसे आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके करीब 200 से 300 मिलियन मतलब 20 से 30 करोड़ साल बाद, मतलब कि लगभग आज से 20 से 30 करोड़ साल पहले लिम्बिक सिस्टम विकसित होता है और ये स्तनधारी या मैमेलियन ब्रेन बन जाता है, जो भावनाओं, मेमोरी और मोटिवेशन जैसी उन्नत प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायक बनता है। और उसके बाद लगभग 50 मिलियन तकरीबन 5 करोड़ साल पहले नियोकॉर्टेक्स के विकास को ब्रेन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक लंबी छलांग के रूप में देखा जाता है। और फिर प्राइमेट ब्रेन या बंदर दिमाग बनता है, जो जटिल कॉग्निटिव कामों जैसे भाषा, अमूर्त सोच, समस्या समाधान और आत्म जागरूकता जैसे कॉम्प्लेक्स काम करने में सक्षम होता है। और फिर आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इवोल्यूशन, जो निर्णय लेने, योजना और व्यक्तित्व अभिव्यक्ति सहित उच्च संज्ञानात्मक कार्यों में महारत हासिल करने वाला मानवीय दिमाग बन जाता है। और ऐसा इस करोड़ों वर्षों की पूरी कहानी के अंतिम कुछ चंद लाख वर्षों में होता है। और इसी के साथ जब एक महत्वपूर्ण कारक जिसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहा जाता है, जो मनुष्य के दिमाग को इसके सीखने और समझने के साथ ही साथ विकसित होने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है, तो वो होता है जो आज हमारे सामने है। मतलब तर्क, बुद्धि, समझ, ज्ञान के साथ ही साथ असीमित मूर्खता, कटुता, लालच और भूख से लबालब मानवीय दिमाग, जो हम सब से वो सब कुछ करवा रहा है जो हमको मनुष्य बनाकर प्राणी जगत का सिरमौर बना देता है। इंटरेस्टिंगली, करोड़ों साल की ये पूरी कहानी हमारा ब्रेन हमारे जीवन के पहले 9-10 महीनों में, जो कि हम माँ के गर्भ में गुजारते हैं, उसमें फॉलो करता दिखता है। जहां कुछ शुरुआती 3-4 हफ्तों में भ्रूण विकास में न्यूरुलेशन के साथ प्रक्रिया शुरू होती है और न्यूरल ट्यूब, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन से गुजरते हुए 8 से 20 हफ्ते में कॉर्टेक्स डेवलपमेंट की प्रक्रिया को पूरी करते हुए न्यूरोजेनेसिस, न्यूरल माइग्रेशन और साइनेप्टोजेनेसिस जैसी कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरकर हम एक ऐसे दिमाग के साथ पैदा होते हैं जो गजब की प्लास्टिसिटी लिए होता है और जो अगले कुछ ही सालों में भौतिक रूप में तो बढ़ चुका होता है, पर ताउम्र विकसित होता रहता है। तो जन्म से पहले शुरू इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ब्रेन और माइंड का विकास न्यूरोबायोलॉजी और साइकोलॉजी में एक बहुत ही पेचीदा विषय है। माइंड के विकास में ब्रेन के विकास के साथ ही साथ जेनेटिक्स, न्यूरल प्रक्रियाएं, इन्वायरमेंटल और सोशल कारक, हमारे एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मानव मन अभी भी चल रहे शोध का विषय है और इसके निर्माण और कामकाज के कई पहलुओं को पूरी तरह से समझा जाना बाकी है। डर शरीर में एक फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन हमारे बायोकेमिकल सिस्टम में रिलीज करता है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया व्यक्ति को या तो खतरे का सामना करने के लिए तैयार करती है या स्थिति के आधार पर उससे भागने के लिए तैयार करती है, जो हृदय गति, मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और ध्यान को तेज करता है। इस शारीरिक प्रतिक्रिया ने मनुष्यों और उनके पूर्वजों को शिकारियों, पर्यावरणीय खतरों और अन्य लाइफ थ्रेटनिंग स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद की, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ी। एक अच्छी तरह से विकसित एमिग्डाला वाले शुरुआती मनुष्यों को प्रभावी ढंग से खतरों को पहचानने और बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया ने अधिक कुशल, भय प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्तियों का पक्ष लेते हुए उनके जीन्स को आगे बढ़ाया, जो खतरों की पहचान करने और बचने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित थे। डर से सीखने
और याददाश्त की क्षमता बढ़ती है क्योंकि हमारा दिमाग भय से जुड़े नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा अच्छी तरह से याद रखता है, जिससे व्यक्तियों को भविष्य में समान खतरनाक स्थितियों में बचने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए सांप का भय। तो जैसे जैसे कि मनुष्यों ने अधिक जटिल समाजों को विकसित किया, हमारे डर अधिक विविध होते गए और तत्काल शारीरिक खतरों से परे विस्तार कर चुके हैं हमारे डर, जिसमें असफलता का डर है, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर और बहुत कुछ शामिल है। समय के साथ भय कई प्रकार की स्थितियों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। दोनों सीधे अस्तित्व से संबंधित हैं और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। डर विभिन्न संदर्भों में निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है, जिसमें दोस्त चयन, संसाधन आवंटन, जोखिम मूल्यांकन शामिल है। उदाहरण के लिए रोग या आनुवंशिक विकारों का डर स्वस्थ संतान सुनिश्चित करने के लिए साथी के चयन के विकल्प को प्रभावित कर सकता है। भय केवल एक व्यक्तिगत भावना ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक भावना भी है जो समाज को बनाने, जोड़ने, डराने, तोड़ने, लड़ने, मरने और मारने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शुरुआती मानव समाजों में आम खतरों के डर ने समूह को सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की। एक साथ खतरों का सामना करने से पूरे समूह के लिए जीवित रहने और प्रजनन की संभावना बढ़ गई। डर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और समुदाय के भीतर हानिकारक व्यवहारों को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। डर सांस्कृतिक विकास के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति रहा है। शुरुआती मनुष्यों ने डर से संबंधित ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, जैसे कहानियां, किस्से, माइथोलॉजी आदि, और इन सब ने मनुष्य के ज्ञान और मेधा को बढ़ाकर एक प्रजाति होमोसेपियंस को सर्वाइवलिटी की दौड़ का चैंपियन बना दिया। भय का मूल मंत्र सेल्फ डिफेंस के साधन के रूप में हमारे जैव विकास के इतिहास में गहराई से निहित है। डर एक मौलिक भावना है जो अपने वातावरण में संभावित खतरों और खतरों से प्राणियों की रक्षा करने में मदद करने के लिए विकसित हुई। जबकि डर ने हमारे इवोल्यूशनरी अतीत में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया, आधुनिक समय में हमारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और हमारे डर भी। ये उन स्थितियों से भी ट्रिगर हो सकता है जो जीवन के लिए खतरनाक नहीं है या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे सामाजिक भय, चिंताएं और फोबिया, व्यवहार, सांस्कृतिक प्रभाव, पिछले बुरे अनुभव, या यहाँ तक कि मीडिया और कहानी में उनमें जो कहानियां होती हैं उनसे उनके सुनने से। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्रजाति होमोसेपियंस की बायोलॉजी में हमारे जेनेटिक कोड्स में एनकोडेड डर ही है, जिसने हमको मनुष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएगा, चाहे वो चांद या मंगल पर जाने का विचार हो, लंबे समय तक जीने का, या फिर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इन सब के पीछे वही डर है जो हमारे पूर्वजों ने जंगलों में महसूस किया, और वो डर है स्पीसीज होमोसेपियंस के सर्वाइवल का डर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।